गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का पहला लेक्चर है कि क्लास 9 का पहला लेक्चर है और ये पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, तो हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले मैं नंबर लाइन से आपको ये चीजें समझाना स्टार्ट करूंगा और उससे नंबर सिस्टम से पहले मैं नंबर लाइन्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीजें बताना चाहूंगा। नंबर लाइन्स आप सब लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, ठीक है। आप पीछे वाली क्लासेस में आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हो, ठीक है। तो हम एक बार फिर से इन चीजों को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, बिना पेन और कॉपी के आप लेक्चर देखने नहीं बैठोगे। तो जिन लोगों ने पेन और लेक्चर नहीं उठाया, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आप पहले वीडियो पॉज करो, जाओ पेन और अपना नोट्स लेकर आ जाओ। कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी आप उसे अपने नोट्स में लिखोगे। मूवी की तरह नहीं देखना, हाँ बस इस तरह लगाया और देखना चालू, और आप लेट के ये वीडियो नहीं देखोगे, ये मैंडेटरी है। आप टेबल कुर्सी पर बैठ कर ही ये वीडियो देखोगे। सोच लेना, नहीं देखोगे तो मैं कसम दे दूंगा सबको, फिर देख लेना अगर मुझे पता चल गया तो। चलिए देखते हैं, पक्का मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जिसने नहीं रखा ना फिर तुम देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम समझते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? सबसे पहले हम एक लाइन खींच देते हैं, ठीक। अब उस पर क्या होता है? सबसे पहले हम 0 लिखते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4, इसके राइट हैंड साइड में -1 -2 -3, ठीक है। इतना आप सब जानते हो। इससे मैं आगे थोड़ी सी बात बताऊंगा, ध्यान से देखिए। इस नंबर लाइन में अगर मैं कहूं कि जब भी आप लेफ्ट, ये हो आप, ठीक, लेफ्ट से चलना शुरू करोगे राइट हैंड की तरफ, तो हमेशा आप का जो नंबर होगा वो बढ़ता जाएगा। जैसे सोचो -4 से -3 की तरफ बढ़ोगे, तो इन दोनों में बड़ा कौन? -3। आप यहां से चलते चलते 2 पे पहुंच गए। मैं आपसे पूछूं कि -3 से 2 के में दोनों में बड़ा कौन है, तो आप देखोगे जो राइट हैंड साइड में होगा वो बड़ा होगा और जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो नंबर छोटा होगा, ठीक। अगर मान लो मैं आपको सिर्फ यहां पर एक पॉइंट दे दूं A और एक पॉइंट B, इन दोनों में बड़ा कौन? आप बोलोगे कौन सी बड़ी बात है, राइट हैंड साइड वाला बड़ा होता है, B बड़ा है। आपसे मैं पूछूं इन दोनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है? A is greater than B, B is greater than A, फोर्थ ऑप्शन नन। तो आप ध्यान से देखोगे इस नंबर लाइन में, अच्छा ऐसा क्या? A लेफ्ट हैंड कैसे देखोगे आप B पे खड़े होकर देखोगे, अच्छा A मेरे लेफ्ट में है, मतलब मैं जहां खड़ा हूं वो नंबर ज्यादा बड़ा है, मतलब दिस। ये बात समझ आए? आसान है, सिंपल। तो एक बार जब भी आप नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हो तो नंबर इंक्रीज करता जाता है, हाँ ना। ये नेगेटिव है, इधर बढ़ते बढ़ते 0 पे पहुंचा, और 0 से बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव बढ़ते, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ते। पहली बात ये आप सबको पता है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स भी। अब ध्यान से देखिएगा, पहला 1 2 3 4, मतलब ये पॉइंट नेचुरल नंबर है। ये पॉइंट 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक नेचुरल नंबर हुआ ये पॉइंट। फिर यहां से यहां तक कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, फिर यहां पर 2 एक पॉइंट होता है जो कि एक नेचुरल नंबर है। फिर यहां से चलते गए, तो इन दोनों के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिला। जब आप 3 पे पहुंचे तो आपको एक नेचुरल नंबर मिला। आप इसको बस स्टैंड की तरह इमेजिन कर लो, मतलब बस यहां से चलना शुरू हुई, ठीक, या बस में आपकी कार यहां से चलना शुरू हुई, कार, जो आपको कार चलानी छोड़ी जाती है, साइकिल, इसे हटाओ, साइकिल आपकी बहुत मेहनत करता है, घर से चलाना शुरू किए तो आप पहले दोस्त, जब आप यहां पहुंचोगे पहले दोस्त के घर पहुंचोगे तभी तो आपको पहला दोस्त मिलेगा, ठीक ना। बीच में कोई दोस्त मिला क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि ये पहले दोस्त का घर पहुंचोगे तभी तो दोस्त मिलेगा। वैसे ही है, जब आप यहां पहुंचोगे इस पॉइंट पे तभी तो आपको इंटीजर मिलेगा। इस रास्ते में आपको दोस्त मिला क्या? अपने घर से इस घर तक जाने में कोई दोस्त मिलेगा नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। ऐसा हम मान रहे हैं कि आपका दोस्त घर पे है, ठीक ना। हाँ,
यहां से आप फिर आते हैं, जब आप यहां से चलते गए तो बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं मिला, फिर यहां पहुंचे तो आपको पहला नेचुरल नंबर मिला, आपका दोस्त। फिर यहां से चलते गए बीच में कोई नहीं मिला, दूसरा नेचुरल नंबर मिला, वो भी आपका दोस्त। फिर चलते गए तीसरा। मतलब ये पॉइंट्स सारे नेचुरल नंबर है। ये बात क्लियर? बोला ठीक। तो हमने बोला ये है हमारा नेचुरल नंबर, ठीक। उसके बाद हमने क्या कहा, नेचुरल नंबर में अगर इसे भी कंसीडर कर लूं, नहीं ये भी, हम सब एक दूसरे के दोस्त, यहां से चलना शुरू कर, जीरो को भी इंक्लूड कर लिया, तो ये बन गया होल नंबर। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम W से। तो हमने एक और बड़ा सर्कल लिया और यहां लिख लिया होल नंबर, ठीक। तो अभी हमने देखा कि नेचुरल नंबर हुआ काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4, दैट इज ऑल आर पॉजिटिव। ऐसे कोई नहीं गिनता -1 -2 -3 -4, ठीक ना। नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4। बात क्लियर? तो काउंटिंग जो नंबर्स होते हैं वो सारे होते हैं आपका नेचुरल नंबर, और ऐसे कोई काउंट नहीं करता 1 1.1 1.2 1.3 1.4, ऐसे काउंट नहीं करते। अब घर में देखोगे कैसे काउंट होता है 1 2 3 4 5, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अगला आता है होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर है और उसमें जीरो को ऐड कर दूं तो कौन बन जाता है? होल नंबर। यहां तक क्लियर है? ठीक। जीरो को इंक्लूड कर दिया, मतलब यहां से यहां तक था नेचुरल नंबर, और उसमें हमने जीरो को भी इंक्लूड कर लिया, तो बन गया होल नंबर। अब हमने क्या करा, ये सारे पॉइंट्स -1 -2 -3 -4 इन सबको इंक्लूड कर लिया पॉइंट्स को, तो हमें मिल गया इंटीजर, ठीक। इससे बड़ा इंटीजर, मतलब ध्यान दो, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3, नेचुरल नंबर में एंड डॉट डॉट। नेचुरल नंबर में अगर सिर्फ जीरो ऐड कर दिया तो ये पूरा बन जाता है होल नंबर। नेचुरल नंबर प्लस जीरो, ठीक। अब ध्यान से, नेचुरल नंबर प्लस जीरो प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड सो ऑन, तो दैट इज इंटीजर। अब ध्यान से देखिए, मैं आपसे पूछूं 1 यहां है, क्या वो नेचुरल नंबर है? हाँ है। और देखो ध्यान से, ये सर्कल ना, इस सर्कल के अंदर, मतलब होल नंबर का ये सर्कल है, ठीक। तो 1 क्या होल नंबर है? तो हाँ, इस सर्कल के अंदर है तो होल नंबर है। अगर मैं पूछूं -1, नहीं होल नंबर है क्या? तुम देखो नहीं, ये होल नंबर का ये सर्कल है, -1 इसके बाहर है, तो -1 होल नंबर नहीं है, ठीक। अब मैं पूछूं क्या -1 इंटीजर है? हाँ, -1 इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर वाले सर्कल में आता है। अब ध्यान दीजिएगा कि -4 -3 -2 -1 0, ये सारे पॉइंट्स इंटीजर, राइट। फिर से बता दो, यहां से सारे पॉइंट को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यहां से सारे पॉइंट को हम होल नंबर कहते हैं, और ये सारे पॉइंट्स को हम इंटीजर कहते हैं। यहां तक बात क्लियर? ठीक। अब आता है, इसे मैं बिठा दूं कि सर एक बात समझ नहीं आया कि सर यहां से यहां के बीच में 0 और 1, इन दोनों के बीच में भी कोई नंबर होता है क्या? हाँ होता है। जैसे सर मैंने बोला, ठीक है, इसको बता दो, यहां पर मैं बोलूंगा 1/2 मतलब 0.5। 0.5 भी तो एक नंबर है, हाँ है, लेकिन वो ना तो इंटीजर है, ना होल नंबर है, और ना ही नेचुरल नंबर है, तो सर उसको कहां रखेंगे? रुक जाओ, अब बताता हूं। इसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर में क्या आता है? रैशनल नंबर में आपको कहा था कि p/q के फॉर्म में, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड pq इंटीजर होना चाहिए, ठीक। देखो, अब इसके बीच वाले नंबर, मतलब इन दोनों के बीच में, जैसे 0 और 1 के बीच वाले नंबर भी अब कंसीडर होगा p/q के फॉर्म में, तो वो यहां आएगा 1/2 0.5, दैट इज रैशनल नंबर। मैं पूछूंगा क्या 1/2 यहां आएगा, इंटीजर है? नहीं, इंटीजर वाला सर्कल तो ये है, ये इसके बाहर है, तो वो इंटीजर नहीं होगा, 1/2 इंटीजर नहीं होगा, बट 1/2 रैशनल नंबर होगा। ये बात क्लियर है? तो रैशनल नंबर कहता है कि जो नंबर p/q के फॉर्म में हो, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p
क्यू इंटीजर होना चाहिए, मतलब 1/2 है तो 1 और 2 1 इंटीजर होना चाहिए। यहां तक बात समझ आई? तो अब ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं आपको एक बात समझता हूँ, ये सर्कल आप बना लीजिए, बहुत काम का सर्कल है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर एंड फाइनली रैशनल नंबर। इसे मैं दिखा, जिन लोगों ने नहीं बनाया होगा वीडियो को बैक कीजिए, बना लीजिएगा। कुछ कुछ सवाल है जो इस सर्कल से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ समझ आएगा, और सबसे ज्यादा आप सो रहे हो। क्या आप सो रहे हो? ओहो, ध्यान दीजिए। पहली चीज नेचुरल नंबर मतलब ये सारे पॉइंट्स, होल नंबर मतलब ये सारे पॉइंट्स, और इंटीजर मतलब ये सारे पॉइंट्स, ये वाले -4 -3 -2 -1 0। एक बात आप समझ लीजिएगा, लाइन, ये नंबर लाइन है और लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, ये एक नंबर लाइन है और एक लाइन बहुत सारे पॉइंट से बना होता है, मतलब कहूँ तो इनफाइनाइट पॉइंट्स। और लाइन ना इधर से भी इंफिनिटी तक जाता है और इधर से भी इंफिनिटी तक जाता है। ये नंबर पॉजिटिव में भी इंफिनिटी तक जा सकता है, ये नंबर नेगेटिव में भी इंफिनिटी तक जा सकता है। ये बात क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, ये नंबर आप इसको एरो लेते हो मतलब अनंत तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, बहुत बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, आप जितना सोचो। और इधर भी ये इंफिनिटी तक जाएगा, लाइन, क्योंकि ये एक लाइन है। देख एक होता है लाइन, एक होता है रे। ये थोड़ा सा अलग चीज है बट बेसिक है तो आप समझ सकते हो। सेगमेंट लाइन क्या होता है? जो दोनों तरफ से इंफिनिटी तक जाए। रे होता है कि एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक तरफ से ये इंफिनिटी तक। और लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके पास दो एंड पॉइंट होते हैं, एक ए एक बी, दोनों तरफ फिक्स लेंथ होता है इसके पास। ठीक, जैसे मैंने बोला कि 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है, तो ये एक लाइन सेगमेंट होगा। 5 सेंटीमीटर की लाइन नहीं हो सकती, लाइन सेगमेंट होगा, वो एक टुकड़ा होगा। लाइन दोनों तरफ से इंफिनिटी तक जाती है, तो ये एक नंबर लाइन है। ठीक, अब ध्यान से, लाइन बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बनता है, मतलब एक्चुअली ना हर जगह पॉइंट्स है, हर जगह छोटे 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 पॉइंट्स है, और हर पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहां से यहां तक जाने में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मिलेंगे और हर पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब सर 0 से 1 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? 0 से कोई नंबर है क्या 0 से 1 के बीच में? सोचो सोचो, वीडियो को पॉज करके सोच के बताना यस या नो। अगर है तो कितने हैं, अगर नहीं है तो फिर तो बात ही नहीं। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हैं? मैंने कहा है वीडियो पॉज करो, 2 मिनट सोचो, चलने दे रहे हो आप लोग वीडियो। सर को क्या पता चल रहा है, सर तो YouTube पे बैठे हुए, फिर नहीं सोचा आप लोगों ने। चलिए मैं ध्यान दीजिए, आप सोचो 0 और 1 के बीच में, मैं बोलूं 1/2 कहाँ है? 1/2 मतलब 0.5, इन दोनों के बीच में है। मैंने बोला 1/4 0.25, फिर बोला 1/8 1/16 1/32। ये नंबर और छोटे होते चले जाएंगे, 0 पॉइंट समथिंग, ये भी 0 पॉइंट समथिंग, ये भी 0 पॉइंट समथिंग, मुझे नहीं पता कितना, आप डिवीजन करके देखना। मतलब 0 पॉइंट समथिंग, मतलब ये कह रहा है कि आपको 0 से शुरू करना है और कितनी दूर चलना है? आधा, मतलब 5 यूनिट चलो। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट करने का आपको 5 ही यूनिट चलना है। ठीक, 0 के बाद आपको 5 यूनिट चलना है। क्लियर? मतलब आधी। अब यहाँ सर ये रहा, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा दैट इज 1/2। वेरी गुड। अच्छा 1/4 इधर आएगा कि इधर आएगा? आधे लोगों को तो ये नहीं पता है कि 1/4 इधर आएगा, है ना? बहुत सही, बहुत लोगों ने सोचा होगा कि सर इधर आएगा 1/4। सर सोचिए 1/4 बड़ा होता है, मैं सारा फोड़ दूंगा आप लोग। 1/4 मतलब 0.25, 0.5 बड़ा होता है, 0.25 छोटा होता है, तो 1/4 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। बाबा कैसे कर सकते? 1/2 बड़ा है 1/4 से, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू है 50 और इसकी वैल्यू है 0.25। और अब जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा ये वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, ये वैल्यू और छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी।
बट ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी। तो इस तरह से मैं बहुत सारे नंबर 0 और 1 के बीच में लिख सकता हूँ। ओहो, ये क्या हो गया? ठीक, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है। ये पॉइंट नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है? सारे नेचुरल नंबर्स और ये वाला पॉइंट होल नंबर। इंटीजर इधर हमारे सारे पॉइंट्स, यहां तक पढ़िए। अब मैं आपको कोशिश कर रहा हूं रैशनल नंबर समझाने की, कि रैशनल नंबर लाइन पर कहां मिलेगा मुझे। क्लियर? तो नंबर लाइन पर आप कोई भी पॉइंट लोगे वो रैशनल नंबर होगा। सर कैसे? ध्यान से देखो, एक पॉइंट यहां पे एक पॉइंट हुआ, मान लो ये पॉइंट है 2.5, तो 5/2, ध्यान से है ना। तो इस पे हर पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात क्लियर है? मैं आपको थोड़ा बेहतर तरीके से बता रहा हूं कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान से, जो सारे नंबर्स होते हैं ना, सारे नंबर्स उनको मिलाकर हमने एक बड़ा सेट बनाया कि रियल नंबर। हमने बोला सारे नंबर्स रियल नंबर, मतलब इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं दैट इज रियल नंबर। बात क्लियर? इसके सारे पॉइंट्स को मैं उठाऊंगा रियल नंबर। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सारे नंबर रियल नंबर होंगे। इसके सारे पॉइंट्स, जो जितने पॉइंट्स होते हैं उसको हम रियल नंबर कहते हैं। कंफ्यूज हो गया क्या आपको? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड रियल नंबर। आप लोग का चेहरा नहीं देख पा रहा हूं, ध्यान से देखिए। आपके बुक का फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, ठीक है? आप बताइएगा ट्रू या फॉल्स। एग्जांपल 1 आपको सिर्फ बताना है ट्रू या फॉल्स। ध्यान देखिएगा, एग्जांपल है एवरी होल number is a natural number। एंजली होता है। Every integer is rational number। पहले ये दो सॉल्व करते हैं, आपको जवाब यस या नो में देना है, ठीक है? सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो और सोचो कि ये चीज हो सकता है या नहीं, ठीक है? वीडियो पॉज करना है, ऐसा बीच में टक क्लिक करोगे तो वीडियो पॉज हो जाएगा, ठीक? उम्मीद करता हूं कि आप सबने सॉल्व कर लिया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एवरी होल नंबर, सबसे पहले होल नंबर सोच लो क्या होता है। सर 0 माइनस नहीं 1 2 3 4 इज नेचुरल नंबर। नहीं, होल नंबर मतलब 0 को भी इंक्लूड करना है, ये सारा, और नेचुरल नंबर मतलब खाली इतना वाला पार्ट। अगर मैं बोलूं एवरी, तो एवरी में 0 भी आता है। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं, तो ये हो गया फॉल्स। ये एवरी सबके लिए होना चाहिए, तो फॉल्स है। वेरी गुड, जिनका सही है, और जिनका नहीं सही है एक बार फिर से कोशिश करना, हो जाएगा, ठीक? अब ध्यान दीजिए, अगला क्या है? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर, सोचते हैं एक बार हम नेगेटिव वाला इंटीजर लेंगे, एक बार 0 लेंगे और एक बार पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। मैं आपसे पूछूं -2 एक रैशनल नंबर है? हाँ वो है। क्यों? क्योंकि -2 को मैं लिख सकता हूं -2/1, ये p/q के फॉर्म में है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, ठीक? 0 भी इंटीजर है, इसको देखो, और मैं पूछूं 2/1, ये भी इंटीजर है, तो दिस इज ट्रू। मतलब एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। आपको बताया था रैशनल नंबर का गोला बड़ा वाला होगा, उसके अंदर इंटीजर आता है,
तो इंटीजर, ये हो गया रैशनल नंबर, ये हो गया इंटीजर, ये हो गया होल नंबर और ये हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और ये हो गया रैशनल नंबर। इसको शायद क्यों शेड्यूल करते हैं, ठीक। तो देखो रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर आता है, राइट, तो इंटीजर अंदर है, तो रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर है, मतलब जितने भी इंटीजर होंगे वो रैशनल नंबर होगा ही होगा, अंदर वाला छोटा होता है, ठीक। जो बड़ा वाला है, बड़े वाले के अंदर छोटा वाला अपने आप आ जाएगा। इस रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर आता है, इट मींस कि हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है। जैसे हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, हर होल नंबर इंटीजर है, हर इंटीजर रैशनल नंबर है। ये बात क्लियर है। नेचुरल नंबर होल नंबर है, होल नंबर इंटीजर है, इंटीजर रैशनल नंबर है, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, इंटीजर रैशनल नंबर है, सो दिस इज अ ट्रू सेंटेंस। अगला एक और है, every rational number इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। सोचिए, तो मैं सोचता हूं एक रैशनल नंबर, मैंने सोचा 1/2, क्या 1/2 इंटीजर है? नहीं, तो ये हो गया फॉल्स। बात क्लियर है? बहुत सिंपल सा सवाल था। ये चीज तो हो गया। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। इन सारी चीजों को आप नोट्स में लिखते जाओगे, वीडियो पॉज करो, नहीं करा है वापस एग्जांपल को लिखो, आप लिखते जाओगे, सिर्फ सुनना नहीं है। नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम में हम सब कुछ पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। अब ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा गया है एग्जाम्पल 2, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा जा रहा है, मैं सिर्फ अपने काम की चीज बना रहा हूं, 1 2, इन दोनों के बीच में आप रैशनल नंबर फाइंड करो, ठीक। तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने का बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल। हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, इसमें कहा जाता है कि r+s/2, ये एक फॉर्मूला चल रहा है। सर ये r+s/2 क्या है? अरे बाबा, एक को मान ले r और एक को मान ले s, ठीक। तो r+s/2, तो आप इसको लिख सकते हो 1+2/2 दैट इज 3/2। तो पहला नंबर 3/2 मतलब 1.5, 3/2 यहां है, पहला रैशनल नंबर। दूसरा क्या कर सकते हो, अब क्या करो, इसको r मान लो, r को अब बदल गया, s इसी में रहेगा, ठीक ना। क्या लिख सकते हो, r+s/2, ध्यान दो, r की वैल्यू 3/2 प्लस s कितना 2/2। ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करेंगे कैसा जाएगा, 4, अरे बाबा सॉल्व करो ना, 7/2, सॉरी 7/4, ये ऐसा होगा 3 + 4/2 और होल डिवाइड बाई 2 दैट इज 7/4, ठीक। एक बार और, अब इस बार क्या किया कि एक नंबर मुझे, एक रैशनल नंबर ये मिल गया, एक रैशनल नंबर ये मिल गया। अब मैंने क्या करा, r को मैंने रखा, फिर इसको r मान लो और s मेरा 2 ही रह जाएगा, तो 7/4 r + s
by 2 that is 4 into 2 8 plus 7 15 by 8। फिर RS को मान लो और S2 को मान लो। इस तरह से आप जितने नंबर चाहो आप उतने फाइंड कर सकते हो। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 एक तरीका, राइट। आप R बदल के जाओ, इन दोनों को डिवाइड बाई 2 करा तो ये R मिलेगा, अब इसको R मान लो डिवाइड बाई 2 एक और मिलेगा, फिर उस नंबर को R मान लो, एक तरीका। आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर R को फिक्स रहने दिया, S को इधर मान लिया, अगला नंबर ये बन गया मेरा S, तो आप कर सकते हो R प्लस S बाई 2 दैट इज 1 प्लस 3 by 2 by 2 that is 5 by 2 एक और मिल गया, राइट। ऐसे भी कर सकते हो, बात क्लियर है। मतलब इन दोनों को जोड़ो हाफ कर लो, 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 आप रैशनल नंबर्स मिलते जाएंगे। 3 by 2 5 by 2 7 by 4 15 by 8 ये सारे वो नंबर्स हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं जो 1 and 2 के बीच में आते हैं। ये बात क्लियर, हाँ ना। एक बार और देखते हैं। सर ये कुछ समझ नहीं आया। चलो ये तो मेथड 1 था, मेथड 2 भी है हमारे पास, कोई बात नहीं। जिनको समझ आ गया वो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया उससे भी अच्छी बात, हम नया मेथड सीखेंगे, नया मेथड देखते हैं। सर ये R by S ये तो स्टैंडर्ड तरीका है, R प्लस S by 2 मतलब इन दोनों को जोड़ो आधा कर लो, फिर इन दोनों को जोड़ो आधा कर लो, फिर इन दोनों को जोड़ो आधा कर लो, तो आपको नंबर्स मिलते जाएंगे और आप 5 रैशनल नंबर फाइंड कर लो। इन केस अगर आपको ऐसा नहीं करना और आपको कितने नंबर फाइंड करने हैं 5, देख ध्यान से, मैं इसको लिखूंगा 1 by 1, इसको लिखूंगा 2 by 1। मैंने क्या करा 5 चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूं तो इसे मैं लिख सकता हूँ 8 by 8 और इसे मैं लिख सकता हूँ 60 by 8, ठीक। ये चीज क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में मैं नंबर कैसे लिखूं, 8 by 8 और ये 16 by 8, तो 9 by 8 10 by 8 11 by 8 12 by 8 13 by 8 14 by 8 15 by 8। ये है मेरा 1 और ये है मेरा 2। तो पहला रैशनल नंबर, दूसरा रैशनल नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ओहो 7 हो गए, तो मुझे 5 ही गए। बात समझ आया? मतलब मुझे ऊपर नीचे दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। अब मैं इसको बढ़ा दूं 1, मैं इसको और आसान तरीके से कर सकता हूं, देखो कैसे। मुझे 5 चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। 5 चाहिए तो मैंने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करा, इधर भी 6 इधर भी 6। अब ध्यान दीजिए 6 by 6 और यहाँ 12 by 6, तो 7 by 6 ऊपर वाले को बढ़ाते हैं, 8 by 6 9 by 6 10 by 6 11 by 6। वेरी गुड। ये है 1, ये है 2 और ये हो गया पहला रैशनल नंबर, ये हो गया दूसरा रैशनल नंबर, तीसरा रैशनल नंबर, चौथा रैशनल नंबर, पांचवा रैशनल नंबर। फाइंड 5 रैशनल नंबर। ये लो, इसके आंसर डिफर कर सकते हैं, सबका आंसर सेम नहीं होगा। जिसने इस तरह सोचा उसके आंसर ये है, जो पिछले मेथड से जाएंगे उनका आंसर डिफर होगा, बट दो सारे आंसर सही है, इसमें आंसर वैरी कर सकता है। तो ये 5 रैशनल नंबर हैं जो लाई करते हैं बिटवीन 1 and 2। चलिए एक सवाल और देखते हैं, और कोई एग्जांपल नहीं। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1.1, आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और आपको अगर कोई भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं उन डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा।